नमस्कार दोस्तों, कोलकाता से प्रकाशित 3 हिंदी अखबार सन्मार्ग, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर का पहला पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पुराना न्यूज़ देखने के लिए ये वीडियो का अंत में प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उसमें क्लिक करिए। सन्मार्ग का पहला पेज का पहला हेडलाइन, संसद में कांग्रेस दिल्ली संबंधी केंद्रों की अध्यादेश का विरोध करेगी। आपने निर्णय का स्वागत किया। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। नया दिल्ली, कांग्रेस ने रविवार को साफ किया कि वो दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण की संबंधित केंद्रों के अध्यादेश का संसद में समर्थन नहीं करेगी और देश में संघवाद को ध्वस्त करने के केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगी। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सीएम भेज रही है विशेष टीम। आपदा प्रबंधन फोर्स हुई सक्रिय। भारी बारिश से कई लोग प्रभावित हुई है, संपत्तियां हुई है क्षतिग्रस्त। सीएम खुद स्थिति पर रख रही है नजर। उत्तर बंगाल में फिर से बारिश और बाढ़ की स्थिति जैसी है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोमवार को एक विशेष टीम भेज रही है। राजभर की सुबसपा राजद में शामिल। लखनऊ, भारतीय जनता पार्टी को अपने मिशन 2024 में रविवार को उस वक्त अहम कामयाबी मिली जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के नेता ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबसपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद में शामिल हो गई। 2 दिनों में दूसरी बार सीनियर पावर से मिले अजीत। अटकलें तेज। अजीत के साथ प्रफुल्ल पटेल, भुजबल भी शरद पवार से मिले। मुंबई, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार 2 दिन में दूसरी बार रविवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित अन्य दूसरे बागी नेताओं के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रासपा प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे। हालांकि जूनियर पवार ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन मुंबई के YB चौहान सेंटर में अचानक हुई इस मुलाकात और प्रफुल्ल पटेल के उनसे पार्टी की एकता बनाए रखने के अनुरोध को लेकर राजनीति के गलियारे में अटकलें तेज हो गई है। तो ये था सन्मार्ग का पहला पेज का आखिरी हेडलाइन। आप वर्तमान पत्रिका। खर्च किया 25 गुना अधिक, सीट दुगुनी भी नहीं हुई। कोलकाता, कहते हैं थोथा चाना बाजे घना। विधानसभा चुनाव में 200 सीट का लक्ष्य के साथ भाजपा उतरी थी, लेकिन हाथ आई 77 सीट। इसके बाद भाजपा नेताओं ने आशंका जताई ममता सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी। 7 महीने हो गए, सरकार पर फिलहाल कोई आंच आती नहीं दिख रही है। 2018 पंचायत चुनाव की तुलना में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत में सीट लगभग दुगुनी हुई है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेता इसे उपलब्धि बताने में नहीं थक रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मौजूदा पंचायत चुनाव में भाजपा ने खर्च भी 2018 की तुलना में 25 गुना अधिक किया है। पटना के बाद बेंगलुरु में गठबंधन की बैठक आज से 20 दल होगी शामिल। सनिया मेजबान। डिनर डिप्लोमेसी से आगाज। विपक्षी एकता। सोनिया गांधी की इच्छा डिनर में जरूर शामिल हो ममता। अध्यादेश पर कांग्रेस ने किया आपका समर्थन। आप बेंगलुरु बैठक में शामिल होंगे केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा चर्चा की लिस्ट में टॉप पर। मुंबई ने दिए संकेत। कर्नाटक में साथ आएगी भाजपा और जेडीएस। HD कुमारस्वामी का भी गठबंधन लेकर संकेत। बीजेपी ने नहीं की विपक्ष के नेता की नियुक्ति। साइबर फ्रॉड का नया कोचिंग सेंटर। ठगी का कारखाना। पिछले 6 महीने में हुई गिरफ्तारियों के बाद हुआ खुलासा। हजारों अपराधी देश के कोने कोने से आपको लूटने को तैयार। कोलकाता, देश भर में मेडिकल इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कोर्स में सफलता पाने के लिए कई संस्थान हैं,
लेकिन साइबर फ्रॉड के कोचिंग और इसे करियर के रूप में कैसे अपनाएं, इसका प्रशिक्षण ये आश्चर्यजनक लगता है लेकिन सच है। इसे प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है और इसके लिए आपको भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ेगी। हालांकि ये कोर्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। हलचल बढ़ी, एनसीपी मंत्रियों के साथ अजित पवार पहुंचे शरद के घर महाराष्ट्र। खत्म ही नहीं होता रहा सियासी ड्रामा, पक रही खिचड़ी। बोले प्रफुल्ल पटेल, साहेब से पैर छूकर दिया आशीर्वाद। उन्होंने शांत रहकर हमें सुना। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान छगन भुजबल शरद पवार के पैरों पर गिर पड़े। तो ये था वर्तमान पत्रिका का आखिरी हेडलाइन। अब प्रभात खबर। देश की चिकित्सीय इतिहास में अपने किस्म की पहली घटना, एसएसकेएम अस्पताल में हाथों को किया गया सफल प्रत्यारोपण। 32 डॉक्टरों की टीम ने 22 घंटे में पूरा किया ऑपरेशन। चिकित्सकों के आग्रह पर ब्रेन डेड घोषित शख्स का परिवार राजी हुआ अंगदान के लिए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर चिकित्सकों को दी बधाई। हावड़ा के उलुबेड़िया निवासी हरिपद राणा सड़क हादसे में हो गई घायल। राणा की ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिवार ने लिया अंगदान का फैसला। मृतकों के परिवार ने इन अंगों को भी किया दान। हाथों के साथ ही उपरोक्त मृतक की हार्ट, लीवर, दोनों किडनी, त्वचा और कर्निया भी दान कर दी गई है। विपक्ष की दूसरी बैठक बेंगलुरु में आज से। इन मुद्दों पर चर्चा संभव। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा। एक उपसमिति बनाने का प्रस्ताव है जो रैलियां, सम्मेलन और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। राज्यों में लोकसभा सीटों के बंटवारे को तय करने की प्रक्रिया पर बन सकती है। राजभर की पार्टी सुमासपा एनडीए में हुई शामिल। यूपी में और मौजूद होगी भाजपा। एनडीए की बैठक कल, बढ़ रहा गठबंधन का कुनबा। एनडीए की बैठक में सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। ओपी 2007 में भाजपा संग लड़े थे यूपी चुनाव। राजभर ने उत्तर प्रदेश के पिछला विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। हालांकि बाद में वो सपा से अलग हो गई थे। इन जिलों में राजभर का काफी प्रभाव। ओम प्रकाश राजभर का यूपी के राजभर समुदाय के बीच प्रभाव है। पूर्वी यूपी में इस समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। बिहार में एक लॉस सीट मांग रहे ओपी। सूत्रों का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ओपी राजभर ने मऊ जिले की घोसी और गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए एनडीए में अपना दावा ठोका है। मालदा भाजपा कार्यकर्ता का शव फंदे से लटका मिला। लोगों ने किया प्रदर्शन। राजनीतिक हिंसा में 12 साल के बच्चे को लगी गोली। चुनावी हिंसा में घायल शख्स की कोलकाता में मौत। हाल में संपन्न पंचायत चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने से उत्साहित है राज्यों की वामपंथी दल। बंगाल में वापसी कर रहे हैं वाम दल माकपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने कहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद 2023 के पंचायत चुनाव परिणामों ने वाम दलों की वापसी का संकेत दिए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों को नहीं मिली थी एक भी सीट। वाम दल 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई चमत्कार नहीं दिखा सके हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कोई सीट नहीं जीत सके। लेकिन अब पंचायत चुनाव के बाद आए नतीजे को देखकर माकपा ने दावा किया है कि वाम दल पश्चिम बंगाल में मजबूत हो रहे हैं। एएसआई से की 5 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत। कोलकाता पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई ठगी का शिकार हो गए। बेटी का दाखिला एक निजी मेडिकल कॉलेज में कराने के लिए उसने एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये दिए थे, लेकिन ना एडमिशन हुआ
और ना ही पैसे वापस मिले। तो ये था प्रभात खबर का आखिरी हेडलाइन। कल फिर नया खबर के साथ नया वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।